हरि शरणम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं सुखदेव सना राजपुरोहित, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का मई का महीना 2026 का मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में राजपुरोहित एक्सट्रो चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, मेष राशि से कौन बिलोंग करता है? चू चे चो ला ली लू ले लो आ, ये अक्षर जिस किसी के भी राशि में प्रथम अक्षर आता हो, नामाक्षर, वो मेष राशि से बिलोंग करते हैं। और मई का महीना आपके लिए 9 ग्रहों से किस तरीके से प्रभावित रहेगा, कौन से ग्रह आपको सकारात्मक रूप से आपकी लाइफ के सभी आयाम को, सिस्टम को किस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव रूप से इफेक्ट डालेंगे, उनका एक हम विश्लेषण देंगे। प्रिय बंधुओं, मेष राशि वालों से मेरा निवेदन है कि आपको ये पूरा वीडियो देखना है। क्यों? कि जहां जहां हमारी चीजें पॉजिटिव रहेगी, वो चीजें आपके ध्यान में रहे, ताकि आप उस काम में फोकस करके काम करो, उन चीजों का ख्याल रखो। जहां कुछ नकारात्मक इफेक्ट आ रहा है कुछ ग्रहों से, तो उसकी रेमेडी करके उन नेगेटिव इफेक्ट से आप बच सकते हैं। चार्ट आपका सामने है कि ग्रह कहां कहां 1 मई के दिन क्या पोजीशन रहेगी ग्रहों की। फिर 30 मई के बीच में, 31 मई के बीच में ये ग्रहों की कैलकुलेशन किस किस रूप से चेंज होगी, क्या क्या दृष्टियां, योग इत्यादि रहेंगे, किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, इसके ऊपर हम आपको विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। सज्जनों, मेष राशि, बात करते हैं सूर्य नारायण की। सूर्य नारायण आपका मेष राशि में बैठा है और बुध आदित्य योग भी बना रहा है। ये बुध आदित्य योग जो है, ये आप ये मान सकते हो कि 15 मई तक जो है, सूर्य जब तक वृषभ राशि में नहीं आएगा तब तक ये बुध आदित्य योग रहने वाला है। तो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग रहने के कारण आपकी बुद्धि प्रखर होगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी मेष राशि से बिलोंग कर रहे हैं, उस क्षेत्र में एक शानदार वर्चस्व प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र से जो लोग व्यापारिक चीजों को लेके इन्वॉल्व है, उनको उनके भी सारे काम बनेंगे, सरकार का सिस्टम उनको सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ जुडिशियली सिस्टम में, मीडिया के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को भी सरकारी सिस्टम से पूरा सहयोग मिलेगा। 15 मई तक सूर्य जो है आपके लगन में रहेगा। 15 के बाद में 15 मई से लेकर के 14 जून तक जो है वृषभ राशि में सूर्य का फिर आगे गोचर होगा। तो यहां सूर्य जब सेकेंड हाउस में आ जाएगा 15 मई के बाद में, शुक्र के साथ में कुछ समय तक युति नहीं रहेगी, बिल्कुल भी युति नहीं रहेगी, तो सूर्य अकेला ही रहेगा। तो इस समय जो है कुटुंब, परिवार इत्यादि में सूर्य नारायण जो है थोड़ा सा आक्रोश पैदा कर सकता है। आपकी उग्र वाणी के कारण घर में कोई, परिवार में कोई सदस्य हैं, वो नाराज हो सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट भी आपका जो है, आपके राजनीतिक सामाजिक जीवन में, मान सम्मान में या कह लो, या प्रोग्राम में कह लो, फंक्शन में कह लो, ऐसी चीजों में आपका 15 मई के बाद में पैसा खर्च करवाएगा सूर्य। सज्जनों, सूर्य की दृष्टि सीधी 7वां हाउस पे रहेगी, यहां से अष्टम हाउस में रहेगी। तो मतलब मान सम्मान, ये जो पूरी चीजें हैं, ये फुल रहेगा। हाँ, व्यापारिक दृष्टिकोण से ये दोनों योग अच्छे रहेंगे सूर्य नारायण की तरफ से। जो लोग लाइट से संबंधित काम कर रहे हैं, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवाओं में बड़े पदों पर नियुक्त है, ऐसे लोगों का विशेष फायदा भी होगा, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और उनका कामों में जो है विशेष इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा इन राशि वालों का। सज्जनों, मंगल के बाद में बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है आपका मई मास के शुभारंभ में आपके 7वें हाउस में रहेगा, अर्थात मेष राशि वालों के लिए उनके पार्टनर, चाहे व्यापारिक पार्टनर हो, चाहे आपकी धर्मपत्नी हो, या आपकी कोई प्रेमिका है जो आपके साथ एंगेज्ड है, वो आपके लिए मधुर संबंध बना के रखेगी। आपकी हर चीज में जो है प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक आपको सपोर्ट करेगी, और बड़े व्यापारिक क्षेत्र में विशेष लाभ का योग बनेगा माताओं बहनों से। सज्जनों, बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल आपका 12th हाउस में बैठा है, और ये जो है मंगल यहाँ पे आपका 10 मई तक यहाँ रहेगा। 10 मई के बाद में ये मेष राशि में, स्वराशि में आ जाएगा। तो 10 मई तक जो है ये आपका चाल, चरित्र, खान पान, गलत संगत, कानूनी प्रपंचों में, लड़ाई झगड़ों में शनि आपको इन्वॉल्व कर सकता है। तो विशेष रूप से सावधानी रखनी है। एग्रेशन में आके आप या तो
खुद किसी विपदा में पड़ जाएंगे या कहीं मारपीट कर देंगे, गाड़ी इत्यादि चलाते समय भी ध्यान रखना है कि शनि और मंगल की युति भी है 12th हाउस में, तो ये कानूनी प्रपंचों में व्यक्ति को फंसा सकता है, अचानक विवाद पैदा कर सकता है। पर 10 मई के बाद में सूर्य मंगल जो है आपका आ जाएगा मेष राशि स्वराशि के अंदर। तो यहाँ मंगल का स्वभाव तो एग्रेसिव है, आपका स्वभाव तो एग्रेसिव रहेगा, परंतु आप वर्चस्व और अपने काम को लेकर के विशेष जुनून आपके अंदर देखने को मिलेगा। उसमें भी राजनीतिक क्षेत्र में, डिफेंस, स्पोर्ट के क्षेत्र में और अग्नि से रिलेटेड जितने भी काम है, जो मिठाई बनाने की भट्टियां इत्यादि, कल कारखाने जितने भी है जिनसे खाने की चीजें बनती है, विशेष रूप से उन चीजों के अंदर तेजी भी देखने को मिलेगी। पर साथ साथ में मंगल जो है अहंकार भी देगा, गलतफहमी भी देगा। मंगल जो है आपका 12th हाउस में बैठ के जो दृष्टि देगा वो दूसरे, छठे और नौवें के तीसरे, छठे और सातवें भाव को दृष्टि भी देंगे। तो आप यहाँ 10 मई तक अपने धर्म पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में मंगल यहाँ आ जाएगा तो दृष्टि सीधे माताजी का स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत मतभेद न हो भाई बंधुओं में, माताजी के साथ में अच्छी कैलकुलेशन रहेगी। और गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि साधन चलाते समय, क्योंकि मेष में 10 मई के बाद में जब मंगल आ जाएगा तो उसकी दृष्टि अष्टम भाव पे भी आएगी, और स्वराशि का होने से बहुत ज्यादा यहाँ कोई नकारात्मक, मंगल को मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, 10 मई तक थोड़ा सा ध्यान रखना कि चोट वगैरह नहीं लगे। मंगल के बाद में बात करते हैं बुध की। बुध महाराज जो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो बुध आदित्य योग जो है 15 मई तक बनेगा, और उसके बाद में बुध जो है फिर से सूर्य के साथ में आपका 14 मई को ही, सूर्य से पहले ही बुध आदित्य योग फिर सेकंड हाउस में बनाएगा, सूर्य के साथ में ही देखा जाए तो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, और 29 मई को बुध यहां से फिर यहां आ जाएगा। तो ये बुध आदित्य योग मैं समाचार चाहता हूं आपसे, पूरे महीने पे ये बुध आदित्य योग रहेगा। 15 मई तक तो बुध आदित्य योग रहेगा आपकी राशि के अंदर, फिर आपका सेकंड भाव, धन भाव, फिक्स डिपॉजिट भाव में रहेगा। निश्चित रूप से आपकी धन की वृद्धि होगी, अच्छी वाली वृद्धि होगी, उसमें भी माताएं बहनें आपको सपोर्ट करेगी, मीडिया सिस्टम, संचार तंत्र जो है वो भी आपको सपोर्ट करेगा, भुआ, मौसी, बेटी, ये जो रिश्ते हैं ये आपके लिए प्रोफेशनल दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को विशेष तौर पर आपकी बहन, आपकी भुआ, आपकी मौसी, आपकी बेटी, ये 4 रिश्ते आपको विशेष सपोर्ट करेंगे, सारे काम भी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु बुध आदित्य योग जब मारक भाव में बनेगा तो सर में चोट लगने की, सर दर्द होने की, पानी की कमी होने की, हेडेक होने की जो है, या एंजाइटी जिसे कहते हैं, घबराहट होने की चीजें भी शारीरिक रूप से थोड़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो बुध का गोचर भी बहुत शानदार। सज्जनों, बुध के बाद में हम बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, भाग्य भाव को सिद्ध दृष्टि भी दे रहे हैं, 12th हाउस के मालिक भी है, तो आप आध्यात्मिक बने रहने का प्रयास करेंगे। इस महीने में, मई महीने में, आप हो सकता है जहां आपकी विशेष श्रद्धा है उसका जो मुख्य स्थान है वहां आप सपरिवार तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, पर्यटन के लिए भी जा सकते हैं, तो वहां पे आपका थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, नास्तिकता आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। मंगल की जो यहाँ 5वीं दृष्टि रहेगी वो आपकी पार्टनर के ऊपर रहेगी, और 9वीं दृष्टि तो भाग्य भाव पे, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे है, और 9वीं दृष्टि राहु को दे रहा है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आप थोड़ा विवेकपूर्ण रहें, अन्यथा लोग भ्रमित करके आपसे ऐसे गलत दिशा में, जहां पुण्य का बोल के कहीं ऐसे फिजूल में आपका पैसा जा सकता है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। सज्जनों, गुरु के बाद में बात करते हैं शुक्र। शानदार गोचर है, कहाँ गोचर है? फिक्स डिपॉजिट में स्वराशि के गोचर है। कब तक रहेंगे? 14 मई तक यहाँ रहेंगे। 14 मई के बाद में मिथुन राशि में शुक्र आ जाएंगे, बुध की राशि में गुरु के साथ युति करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि बहुत शानदार है, लग्जरी लाइफ आपको मिलने वाली है। घर परिवार कुटुंब में कोई फंक्शन हो, उत्सव हो, या सामाजिक स्तर पे भी किसी प्रकार का प्रोग्राम होगा, वहां आपको जाने का अवसर मिलेगा। आपकी वाणी आकर्षक होगा, वाणी में, चेहरे में चमक होगी, एक मतलब एक लोगों में एक अट्रैक्शन आप पैदा करोगे। शुक्र का कैलकुलेशन बहुत शानदार है, बुध आदित्य योग भी बन रहे हैं। हाँ, ये दोनों थोड़े थोड़े स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ चीजों में माइनस भी जा रहे हैं, पर शुक्र तो बहुत शानदार है। यहाँ तो कुटुंब परिवार भी सने पूर्ण रिश्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
माताओं बहनों से विशेष सम्मान मिलेगा। यात्राओं में जाओगे, पर्यटन की दृष्टि से भी, मनोरंजन की दृष्टि से भी आपका ये महीना जो है शुक्र बहुत शानदार बनाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र के बाद में हम बात करते हैं शनि की। शनि आपका 12th हाउस में साढ़े साथी का प्रभाव लेके बैठा है। इतनी सारी अच्छी कैलकुलेशन के बाद में भी शनि बीच बीच में ऐसा माहौल बना देगा कभी कभार कि अचानक से घर में सभी एक दूसरे से मतभेद पैदा करते हुए नजर आएंगे। परिवार कुटुंब में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश जैसी स्थिति जो है शनि बनाएगा। और कभी कभी लगेगा कि काम अचानक हो गया, कभी लगेगा ये काम हो नहीं रहा है, 4-5 दिनों से अटका हुआ है, मतलब एकदम स्लो हो जाएगा। उसमें भी जो बड़े व्यापारी लोग हैं, जो लेबर रखे हुए हैं, स्टाफ रखे हुए हैं, उन लोगों के साथ में आपकी कैलकुलेशन अप्स एंड डाउन होगी। वर्कर्स के साथ में जो व्यापारी लोग हैं, और वर्कर्स की जो है अपने बॉस के साथ में कैलकुलेशन जो है ऊपर नीचे होगी। तो मई महीने में उस कैलकुलेशन को बना के रखने की विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि शनि की यहाँ से 30 से 10 फिक्स डिपॉजिट भी है। मजदूर लोग भी आपसे फिक्स डिपॉजिट को थोड़ा लो करवा सकती है, आपके फिक्स डिपॉजिट को डिस्टर्ब कर सकती है, और इसकी 7वीं दृष्टि छठे हाउस पे भी है। तो व्यापारिक और प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रतिद्वंदी होते ही हर जगह होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, तो उन लोगों से विशेष सावधानी की जरूरत है। और भाग्य भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है, अर्थात भाग्य पे ज्यादा मतलब ऐसे भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि दूसरे ग्रहों के जैसे आपको शुक्र बहुत अच्छा देगा, गुरु भी देगा, बुध भी देगा, चंद्रमा भी देगा, तो बाकी ग्रहों की कैलकुलेशन के कारण अच्छा जाएगा। राहु बहुत अच्छा है, आईटी के क्षेत्र में बहुत लाभ देगा, सूचना प्रशासन के क्षेत्र में खूब लाभ देगा। इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी काम है, शेयर मार्केटिंग के, ब्रोकरेज के माध्यम बने हुए हो आप, ऐसे बीच के जो काम है, मिडिल हो आप, जो ब्रोकरेज का माध्यम बने हो, उस क्षेत्र में आपको विशेष लाभ होगा। ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये राहु की तरफ से कैलकुलेशन बन रही है पूरे मई में, बहुत शानदार है। परंतु साथ साथ में आप देखेंगे कि ये यहाँ पे केतु है। मेरे पास ब्लैक वाला पेन कहाँ चला गया, यहीं पे पड़ा था, एक सेकेंड। तो ये यहाँ पे केतु है, इस चीज को मैं लिखना भूल गया, सॉरी। तो केतु बैठा है, तो पंचम भाव में केतु के होने से शिक्षा, मंत्र, पुत्र, पुत्री और प्रेम, ये 3 संबंधों में थोड़ा सा जो है डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मतलब बच्चे लापरवाह हो सकते हैं, गर्भवती माताओं बहनों को भी स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु की कैलकुलेशन बहुत शानदार है सज्जनों। तो ये कोई वेद और विपरीत वेद किसी भी प्रकार का कुंडली में इस मई महीने में मेष राशि वालों के लिए देखने को नहीं मिला है। अब जो हमारे जो प्लानेट माइनस आए हैं, जैसे शनि के सूर्य, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य लगन में गोचर सिद्धांत के अनुसार वैसे उच्च के रहेंगे थोड़े दिन के लिए, उच्च के होके आगे भी गुजर गए हैं। अभी तो देखा जाए तो ये मेष राशि के हैं, उच्च के नहीं कहा जाएंगे। उच्च के तो वो मतलब अप्रैल के लास्ट वीक में उच्च के हो गए ये। अब तो मई के स्टार्टिंग के बाद में 13 अंश के बाद में अगर गुजर गए हैं, तो ये मेष अपने मित्र की राशि में कह सकते हो। परंतु सिर दर्द की शिकायत है, एग्रेशन की शिकायत है, अपने से बड़ों के साथ में थोड़ा वैचारिक मतभेद की शिकायत रह सकती है। फिर सेकंड हाउस में आने से आंख में, नाक में, कान में थोड़ी समस्या दे सकते हो। उसके लिए क्या करना है, एक तो कोई भी काम करो मीठा खा के काम करना, गुड़ खा लें या जो भी मीठी वस्तु खा के करें। और आपको गुड़ की वस्तु की कोई बनी हुई हो तो उसको दान कर सकते हैं मध्याह्न के समय, उससे भी लाभ होगा। रविवार के दिन करें आप, और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, इससे स्वास्थ्य, आंखें अच्छी रहेगी आपकी। अर्घ्य कैसे दिया जाता है कि तांबे का लोटा हो, थोड़ा उसमें कुमकुम डाल दो, थोड़ा अक्षत डाल दो, लाल फूल डाल दो और गुड़ डाल दो थोड़ा सा। सुबह जब अरुणोदय होता है उस समय आप जो सूर्य भगवान के नामों का स्मरण करते हुए अर्घ्य दे दीजिए। तो ये हो गया सूर्य की रेमेडी। उसके बाद में मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वैसे स्वराशि में आएगा, ज्यादा हानिकारक नहीं रहेगा 10 मई के बाद में, परंतु 10 मई तक कैलकुलेशन थोड़ी लो है। और उसके बाद में एग्रेशन तो बना रहेगा, जुनून बना रहेगा, पर क्या ना, जुनून में होश की आवश्यकता होती है, मिसगाइड नहीं होना है। ताकत है, जुनून है, अपॉर्चुनिटी आती है, उसका मिसयूज कर ले हम ऐसे ही फिजूलबाजी में घुस मैं, तो वो ठीक नहीं है। तो मंगल आपके लिए अच्छा रहे तो उसके लिए आपको गायत्री मंत्र का जब अगर आप करें सुबह शाम तो अच्छा हो जाएगा। और बुध आपका 14 मई तक यहाँ है, 14 मई के बाद आगे चले जाएंगे। सेकंड हाउस में गोचर सिद्धांत के अनुसार बुध का बहुत शानदार
यहाँ जो बुध आदित्य योग बनेगा 14-15 मई को ये यहाँ आ जाएगा, 14 मई को ये यहाँ आ जाएगा, तो उसके बाद में ये जो 14-15 दिनों का जो बुध आदित्य योग बनेगा, फिक्स डिपॉजिट शानदार बढ़ने वाला है मेष राशि वालों का। और 14 मई तक जो है बुध की ओर से अगर आप ट्रेन में या कहीं भी सफर कर रहे हो, अगर आपको थर्ड जेंडर मिल जाता है तो उसको आप विनम्रता पूर्वक मतलब प्रसन्नचित्त होकर के 5-10 रुपए जरूर दें, इससे आपका बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। सज्जनों, गुरु को अच्छा रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको सही सलाह मिले अपने से सीनियर लोगों के, जिनसे आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए ऐसे लोगों से। एक तो अपना नाक साफ रखें, पीले कलर का तिलक आप जरूर लगा के रखें, इससे आपका गुरु अच्छा रहेगा। शनि की साढ़े साती का उपाय तो आपको लगातार करते रहना है। क्या करेंगे? शनिवार के दिन आप लोहे की वस्तु, कोई एक छोटी वस्तु तो कम से कम गरीब महिला, कम से कम 50 साल से ऊपर की महिला हो, उसको आप लोहे की वस्तु का दान करें। और काली उड़द, ज्यादा नहीं, 200 ग्राम उड़द प्रत्येक शनिवार को उबाल करके अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके भैंस को खिला दो। इससे भी आपके शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो 101% कम हो जाएगा। तो सज्जनों, मोटे मोटे तौर पे मेष राशि मई का महीना 2026 का कुछ इस तरीके से जाने वाला है। और अगर आप फिर भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नया काम करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, या कुछ किस लाइन में जाएं, इस संदर्भ में आप विचार विमर्श कर रहे हैं, अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अगर मार्गदर्शन चाहते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के किसी विषय का, तो आप राजपुरोहित एक्सट्रो चैनल पर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कभी भी फोन कर सकते हैं। नंबर दिए हुए हैं 7230888091। तो इस समय अवधि के बीच में हम ज्योतिष का मार्गदर्शन आपको कर सकते हैं। मैं दूसरा, हम जो कुछ बताते हैं पूरा वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से बताते हैं। यह आपका अपना चैनल है, नया चैनल बनाया दास ने, तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आपको लगे कि नहीं ये चीज़ होती नहीं, ऐसा ऐसा जो भी आपके मन में ऐसा कोई भी ख्याल आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर करें, तो उसका रिप्लाई भी आपको दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो के साथ में उस चीज़ को मेंशन कर दिया जाएगा। हरि शरणम, जय गो माता, जय गोपाल।